बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम ईटा की जानिब से डीजी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए जो पेपर कंडक्ट किया गया था 15 जनवरी 2022 को ये पेपर लिया गया है। इस पेपर को सॉल्व करेंगे दो वीडियोस में। ये पहली वीडियो है पार्ट 1 50 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होगी एंड देन हम बाकी एमसीक्यूज़ को सेकंड वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो बढ़ते हैं पेपर के सॉल्यूशन की जानिब। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फेसबुक पे हमारा पेज एंड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। infostat.com हमारी वेबसाइट है, उसको भी लाजमी से विज़िट कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ईटा की जानिब से ये टेस्ट लिया गया है और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ प्रोसिक्यूशन यानी डीजी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के लिए कंडक्ट किया गया है। टेस्ट खैबर पख्तूनख्वा के लिए एंड कंप्यूटर ऑपरेटर का टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, 90 मिनट का टाइम दिया गया था, टोटल 100 मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ड कंप्यूटर डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू। यहाँ पर दो बातें हमें पता चलती हैं। एक पहली बात तो ये है कि वर्ड जो कंप्यूटर है वो लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड। और दूसरा, कंप्यूट का क्या मतलब होता है? कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट, कैलकुलेट समथिंग। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज़ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर दैट इज़ फ्री फॉर आर ट्रायल पीरियड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो शेयरवेयर है। शेयरवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कुछ पीरियड के लिए ट्रायल बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, या उनके जो कुछ फीचर्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। उसके बाद उसको अपग्रेड करना पड़ता है या उसको ख़रीदना पड़ता है। ठीक है, सच सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं हर यूज़र को। कोई भी कंपनी या कोई भी बंदा उनको ऑन्ड नहीं करता, यानी उसके कॉपीराइट नहीं होते, उसके पास कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर नहीं होते, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी सिस्टम को ज़रूरत है होती है, यानी जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर को कि उन के ऊपर रन हो सके। राइट, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये कैटेगरी है मेन सॉफ्टवेयर की। सो एनीवे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। बोथ ए एंड बी, रैम भी और रोम भी, दोनों का शुमार प्राइमरी मेमोरी में होता है। एंड हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज कहलाती है। एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है ये। अगेन इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसको डाटा रिटेन करने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही पावर ऑफ करते हैं उसका जो डाटा है वो ज़ाया हो जाता है। इसके अगेंस्ट नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होती है उसका डाटा परमानेंट स्टोर होता है, चाहे आपका सिस्टम ऑफ भी हो जाए डाटा आपका ज़ाया नहीं होता। सो जो हार्ड डिस्क है वो नॉन वोलेटाइल कैटेगरी में आती है, सेकेंडरी स्टोरेज में आती है, वाइल प्राइमरी स्टोरेज में रैम और रोम दोनों आ जाती हैं, बोथ ए एंड बी। एंड दीज आर रैम इज कॉल्ड वोलेटाइल एंड रोम अगेन नॉन वोलेटाइल में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्यूटर बस। कंप्यूटर बस कंट्रोल बस भी होती है, डेटा बस भी होती है कंप्यूटर में, एड्रेस बस भी होती है, टाइमर बस जो है ना ये नहीं होती। दिस इज़ नॉट कंप्यूटर बस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। फिर 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो है वो 5 जनरेशन पर मुश्तमिल है, जिनमें से फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुई थी। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल हुए थे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसीज इस्तेमाल हुई थी। फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर एंड देन अभी फिफ्थ इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर ही हैं। ठीक है, so second generation computers used transistor is the correct answer. Question number 6, in dash topology if any computer fails the entire network goes down.
इसमें रिंग करेक्ट आंसर है, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से यानी नेक्स्ट कंप्यूटर अपने प्रीवियस कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, इसी तरह से मिला के एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। सर्कल की शेप बन जाती है रिंग की शेप। तो इसमें अगर कोई भी कंप्यूटर फेल हो जाए तो पूरा जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इट गोज़ डाउन, ठीक है। यहाँ पर ये बस जो है ये ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। बस में क्या होता है कि बस में एक मेन इस तरह ये केबल होती है, इस मेन केबल में कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। तो जब तक ये मेन जो केबल है ये ख़राब ना हो तब तक ये जो सिस्टम है ये आपका सही होता है, ठीक है। बाकी कंप्यूटर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक कंप्यूटर के ख़राब होने से। तो रिंग एक टोपोलॉजी जो है इसमें पूरा जो नेटवर्क है वो काम करना छोड़ देता है। 7 प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स आर कॉमन फॉर्म्स ऑफ आउटपुट यूनिट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 8 which of the following computer is used to perform complex tasks like weather prediction and weapon designing, इसमें सुपर कंप्यूटर जो ये इस्तेमाल होते हैं। सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो कि बहुत स्पीडली कैलकुलेशन करते हैं, बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं जिनको बहुत तेज़ी से जल्दी परफॉर्म होना होता है, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। जबकि मेन फ्रेम का इस्तेमाल अक्सर जहाँ पर पैरेलली बहुत सारे ऑपरेशन चलाने हो, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन चलाने हो, इतनी स्पीड बेशक ना हो लेकिन मल्टीपल ऑपरेशन, तो वहाँ पर मेन फ्रेम यूज़ होते हैं। 9 है गूगल क्रोम एंड ओपरा मिनी और कॉमन, ये जो वेब ब्राउज़र हैं गूगल क्रोम एंड ओपरा मिनी और कॉमन फॉर्म्स ऑफ वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन भी हो सकता है क्योंकि गूगल क्रोम सर्च इंजन भी है। एनीवे ये जो वेब ब्राउज़र है ये करेक्ट ऑप्शन है। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 11 इन English is dash an English writer is famous for his translation of the Rubaiyat of Umar Khayyam, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। एडवर्ड फिट्स गेराल्ड 1859 में जो है ना इसने लिखी थी, ये गालबन इंग्लिश राइटर हैं ये। 12 ड्रैगन इज़ अ सिंबल ऑफ चाइना, ठीक है। चाइना के झंडे पर भी ये ड्रैगन का सिंबल होता है, ठीक है। ड्रैगन अजदहा को कहते हैं, बहुत बड़े सांप को। 13 हेरोडोटस द फादर ऑफ हिस्ट्री बिलोंग टू, हेरोडोटस इज़ कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री और ये ग्रीक से इसका ताल्लुक था, यूनान से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 14 गौतम बुद्धा was born in, गौतम बुद्धा was born in 480 BC, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस मुल्क पर हुकूमत की, मिस्र, ऑप्शन बी करेक्ट है। 18 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस मुल्क से शाम की तरफ हिजरत फरमाई थी, इन्होंने इराक़ से हिजरत फरमाई थी शाम की तरफ, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 वो नज़म जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो उसे क्या कहते हैं, नात, ऑप्शन ए करेक्ट है। हमद जिसमें अल्लाह पाक की हम्द व सना बयान की गई हो, तारीफ़ बयान की, उसे हमद कहते हैं। और नात जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई, मरसी और कवाली, ये आप खुद देख लें। 18 चूज़ द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू ब्रीच, यार ब्रीच का मतलब होता है खिलाफ वर्जी, ठीक है। तो इसका वायलेशन जो है ये भी खिलाफ वर्जी को कहते हैं, दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ही हैज़ बिगन टू यूज़ लेस सॉल्ट बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ, यहाँ पर यूज़ लेस इसके लिए कौन सा इडियम यूज़ होगा,
और कट डाउन ऑन इसका मतलब होता है कम करना, मिकदार कम करना। 20 आई ओनली वांट टू बाय सम प्रोडक्ट्स, इसमें ये जो ओनली है व्हाट इज़ दिस, ये ओनली एडवर्ब है, ऑप्शन डी करेक्ट है, एडवर्ब। 21 दे आर डैश टू अ पार्टी दिस इवनिंग, दे आर गोइंग टू अ पार्टी दिस इवनिंग, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। आर आ गया तो फोर्थ फॉर्म आएगी यानी ING वाली फॉर्म, इस तरह से गोइंग आएगा। 22 द चिल्ड्रन आर डैश अ लॉट ऑफ नाइस, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नाइस, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही है कि चिल्ड्रन के बाद आर आ रहा है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है ये, बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं या शोर मचा रहे हैं। 23 ही इज़ हैप्पी टू हैव पास्ट द एग्जामिनेशन, अब इसमें हैव है, हैव हैज़ हैड आ जाए तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। ही इज़ हैप्पी, वो खुश है, टू हैव पास द एग्जामिनेशन कि उसने एग्ज़ाम पास कर लिया। 24 डॉग्स, अब यहाँ पे डॉग्स है ना, मतलब इसमें ये जमा है, बहुत सारे डॉग्स हैं, सो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डॉग्स नो, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, डॉग्स नो हाउ टू सेव मेंस लाइव्स, कुत्ते ये जानते हैं कि इंसानों की ज़िंदगियां को कैसे सेव करना है, महफूज करना है, ठीक है। 25 द फार्मर डैश अ पॉट वाइल डिगिंग इन द गार्डन, द फार्मर फाउंड, जो किसान है उसको मिल गया एक पॉट, वाइल डिगिंग इन अ गार्डन, जब वो गार्डन में डिग कर रहा था, खुदाई कर रहा था। 26 ही इज़ डैश टू नो what I said to you in a private, he is curious to know, curious इसमें करेक्ट होगा। curious का मतलब होता है मुतजस्सिस, यानी किसी चीज़ का तजस्सुस हो, सो वो ये जानने के लिए मुतजस्सिस है। what I said to you, जो कि मैंने आपको प्राइवेट में कहा था, अलहदगी में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं जी। 27 he was dash of the result of the interview which he attended, he was nervous, of the result of the interview which he attended, nervous का मतलब होता है घबराहट, यानी वो घबराया हुआ था अपने रिज़ल्ट से, इंटरव्यू के रिज़ल्ट से जो कि उसने अटेंड किया था। और इसमें अनईज़ी का मतलब होता है बेचैन, वो अपने इंटरव्यू के रिज़ल्ट के बारे में बेचैन था। ये अनईज़ी भी आ सकता है और नर्वस भी आ सकता है, आपको दिन में से डिसाइड कर लीजिएगा कौन सा करेक्ट आपको लगता है। 28 अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान इन 1877 हैड अ क्लियर प्रोग्राम टू, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कीप द मुस्लिम कम्युनिटी अब्रीस्ट विद वेस्टर्न नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 29 one of the main objective of All India Muslim League at the time of its creation was to be loyal with British government, to be loyal with Indian British government, जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट था। पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये मेन ऑब्जेक्टिव था। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ट्रूली रिफ्लेक्टेड द स्पिरिट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, खिलाफत मूवमेंट थी। 31 व्हाट सिंबल इज यूज्ड टू एंटर नंबर एज टेक्स्ट, व्हाट सिंबल इज यूज्ड, ये जो है पोस्ट्रोफी आई थिंक इसको कहते हैं, पोस्ट्रोफी, दिस सिंबल इज यूज्ड टू एंटर नंबर एज टेक्स्ट, जब आप ये सिंबल लगाएंगे उसके बाद नंबर इंटर करेंगे तो वो एज अ नंबर डील नहीं होगा बल्कि एज अ टेक्स्ट या लेबल डील होगा। 32 डेटा कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग, ऑप्शन
बी करेक्ट है सॉर्ट कमांड फ्रॉम डाटा मेन्यू। यूर्स अगर आप MS एक्सेल और MS वर्ड और पावर पॉइंट के बारे में सीखना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बल्कि प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, आप सीख सकते हैं। 33 To select multiple non-adjacent cells in worksheet, you will click them holding Control की। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। यस, यहाँ पर अगर मैं आपको एक्सेल शीट दिखाऊं, यहाँ पर ये 3 सेल के अंदर डाटा है। अब ये एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट वो सेल होते हैं जो साथ साथ होते हैं, साथ साथ लगे जो हों, ये एडजेसेंट सेल होते हैं। अब ये इन तीनों को हमने कैसे सेलेक्ट करना है जो कि नॉन एडजेसेंट है। ये एक तो सेलेक्ट हो गया, अब ये दूसरा सेलेक्ट करता हूँ तो पहले से कंट्रोल हट जाता है, तो इसके लिए मैं कंट्रोल की को साथ में प्रेस करता हूँ, होल्ड करता हूँ, एंड देन सेकंड सेलेक्ट करता हूँ, एंड देन थर्ड सेलेक्ट करता हूँ, तो ये तीनों सेल सेलेक्ट हो गए हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए इन पे मैं कोई ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, इसका कलर चेंज करता हूँ, ये इसको मैं बैक पे इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करता हूँ, तो ये देखिए तीनों पे ये अप्लाई हो गया। तो ये इसकी बात कर रहा है कि नॉन एडजेसेंट सेल को एक ही बार में सेलेक्ट करने के लिए, मतलब सबको सेलेक्ट करने के लिए कौन सा बटन प्रेस करना पड़ता है, कंट्रोल की है। नेक्स्ट है जी 34 यूजिंग दी F11 शॉर्टकट की टू क्रिएट और चार्ट ऑन चार्ट शीट क्रिएट्स। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, ये 2 डायमेंशनल कॉलम चार्ट क्रिएट कर देता है, 2 डायमेंशनल कॉलम चार्ट। अगर हम F11 की को प्रेस करते हैं, इसके ज़रिए से चार्ट क्रिएट होता है, तो वो 2 डायमेंशनल कॉलम चार्ट होता है। 35 एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ स्प्रेडशीट इज़ कैलकुलेशन कैन बी डन ऑटोमेटिकली, चेंजिंग डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट्स कैलकुलेशन, ठीक है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी जो इसमें करेक्ट होगा। एक्सेल यानी स्प्रेडशीट का ये तीनों जो एडवांटेज हैं ये स्प्रेडशीट की वजह से हमें होते हैं, स्प्रेडशीट को यूज़ करते हुए हम हासिल कर सकते हैं। 36 Which of the following 3 types of data found in a spreadsheet? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, नंबर्स, फार्मूला एंड लेबल्स। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास। इफ़ यू प्रेस विच की इन MS Excel द सेल एक्सेप्ट योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट, इंटर, ठीक है, अगर हम इंटर करते हैं तो वो डाटा एज अ कंटेंट अपने पास सेव कर लेता है सेल, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 38 द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑफ मेमोरी इज़ निबल, निबल निबल कह रहा हूँ, बिट। ऑप्शन बी करेक्ट है, बिट जो है ना सबसे छोटी मेमोरी की इकाई होती है। बिट 4 बिट मिला के एक निबल बनाते हैं और 8 बिट मिलाकर एक बाइट बनाते हैं। और इसी तरह से वर्ड हमारे पास 16 बिट अगर मिल जाए तो वर्ड बन जाता है, यानी 2 बाइट इज इक्वल टू 1 वर्ड। 39 द टेक्निक यूज टू इंटरकनेक्ट अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक नेम इज कॉल्ड। A technique used to interconnect a set of computers identified by a unique name is called work group। ऑप्शन बी करेक्ट है। 40 instant messages are categorized is instant messages, तो इसको चैटिंग कहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन नहीं इसको कहा जाता, इसको चैटिंग आ जाता है। जो इंस्टेंट मैसेजिंग होती है इसको चैटिंग आ जाता है। 41 The title The Islamic Coordinator was used for King Faisal। ऑप्शन सी करेक्ट है। 42 The first Afghan war was recorded in 1839। ऑप्शन बी करेक्ट है, 1839 एंड 1842, ठीक है। 43 dash is the largest ocean of the world। Pacific is the largest ocean of the world। 44 was the capital of Umayyad Khalifa। Damascus। ऑप्शन ए करेक्ट है, दमास्कस, दमिश्क जिसको कहते हैं
वाज द कैपिटल ऑफ उमैयद खलीफ, या उमैया की जो सल्तनत थी उसमें ये दमास्कस कैपिटल था। झूठ बोलना कौन सा गुनाह है? झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए जी, गुनाह कबीरा में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, ठीक है। उसके बाद वालिदैन की नाफरमानी करना है एंड देन ये झूठ बोलना है, ये भी कबीरा गुनाहों में है। हिजरी कैलेंडर का सिलसिला कब शुरू हुआ? हिजरी कैलेंडर का सिलसिला हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में शुरू हुआ, खिलाफत से शुरू हुआ। हज़रत इमाम हुसैन की अजीम शहादत कौन से महीने में हुई थी? हज़रत इमाम हुसैन की अजीम शहादत मुहर्रमुल हराम में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। 48 चूज़ दी वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू इंटाइस। इंटाइस कहते हैं फ्रेंड्स आमादा करना, ठीक है। अब यहाँ पर रिपेल जो है, रिपेल कहते हैं हटाना, पीछे हटाना, रिपेल करना, धकेलना, तो ये जो है इसका अपोजिट होगा, एंटोनिम होगा। 49 ही सेड टू मी आर यू टीचिंग योर सन, इसका इनडायरेक्ट हमने बनाना है, यानी नरेशन चेंज करनी है। इसका जो करेक्ट होगा, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज टीचिंग माय सन, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज टीचिंग माय सन, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि क्या आप अपने बेटे को पढ़ा रही थी। आई एट 2 एप्पल्स अ डे, आई एट 2 एप्पल्स अ डे, इसका करेक्ट पैसे वाइज बनाना है। सो इसमें जो ऑप्शन डी है ये सही होगा। 2 एप्पल्स वर ईटन बाय मी अ डे, 2 एप्पल्स वर ईटन बाय मी अ डे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ पार्ट 1 यानी पहली वीडियो ख़त्म होती है। सेकंड वीडियो में हम इंशाल्लाह 100 तक MCQs को सॉल्व करेंगे इस पेपर के। जाने से पहले कंफर्म कर लें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चैनल वेबसाइट info.com है हमारी, उसका विज़िट करते रहिएगा। पास पेपर PDF में वहां से आपको मिल सकते हैं। एंड फेसबुक पे हमारा ग्रुप और पेज लाजमी से लाइक कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।